अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो आज की जो एक्सरसाइज है हमारी वो आपने सब टाइटल में देख लिया होगा कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है और जो 3 है उसके रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर जो मेन चीज़ उन्होंने पूछी है वो है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आपने बताना है क्या रैशनल और इर्रेशनल नंबर, यानी कि उनको आपने बताना है कि यहाँ पे रैशनल नंबर कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। तो बेसिकली जो रैशनल नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि कोई भी नंबर है जो ख़त्म हो जाता है उसको रैशनल नंबर कहते हैं। और इर्रेशनल नंबर वो होता है जो ख़त्म नहीं होता और रिपीट होता जाता है, उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर में एक और चीज़ है, यानी कि जो डेसिमल में नंबर होता है, जैसे 1 पॉइंट, डेसिमल मतलब जो पॉइंट में वैल्यू होती है 1 पॉइंट के बाद आने वाले नंबर में एक ही तरह का नंबर जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1 पॉइंट के बाद 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट होता जा रहा है अगेन एंड अगेन, वो भी रैशनल में ही उसको शुमार किया जाएगा। अगर तो वो चेंज होता है, जैसे 1 पॉइंट 1 2 3 4 5 फिर 5 6 3 2 9 1, यानी कि आगे पीछे नंबर चेंज हो रहे हैं, तो वो इर्रेशनल नंबर में शुमार होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है उसका आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका आंसर निकालना है। तो जो आंसर निकालना है, और एक और चीज़, जो आंसर होगा वो आपका डेसिमल में नहीं होना चाहिए, वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आएगा जो कि डिवाइड करके आएगा, और उसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, यानी कि आपने नंबर लाइन लगानी है उसके ऊपर, फिर वो आपने उसके मुताबिक उसको लिखना है। बाकी आगे हम मज़ीद वीडियो में आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से इसको सोल्व किया है। जी स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी कि आपने बताना है कि रैशनल नंबर के कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ यहाँ पे कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल में क्या फ़र्क है। जी, तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जो नंबर ख़त्म हो जाता है वो रैशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर वो होता है जो ख़त्म नहीं होते, वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो हमें कह रहे हैं कि आपने बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है √5। तो √5 जो है वो देखें, अब 5 जो है वो अंडर रूट में है, तो 5 का होल स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, और जब तक 5 का होल स्क्वायर नहीं बनेगा उसका अंडर रूट नहीं ख़त्म होगा, मतलब कि वो नंबर नहीं ख़त्म हो रहा, मुसलसल वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा ना वो ख़त्म होगा। तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर में इसका शुमार होता है। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 है जो कि 1/7 है। अब ये 1/7 एक तो ये फ्रैक्शन में आ गया, और जब फ्रैक्शन में आ जाए और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो जब ये फ्रैक्शन में आ जाता है इस तरह से, यानी कि ये ख़त्म हो गया, ये सिंपल 1/7 है, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है जो कि 2.152। अब देखें, अब ये तीसरा पार्ट जो है वो है 2.152। तो जब ये नंबर एक तो डेसिमल में यानी कि पॉइंट में है और इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, 2.152 यानी कि ख़त्म हो गया, इसके आगे और कोई नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है जो कि है 0.8182 8182 और ये इसी तरह आगे चलता जा रहा है। तो देखें, एक और चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है, जब डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद नंबर सेम रिपीट होते जाएंगे, देखना 81 82 81 82 81 82,
तो यानी कि ये 81 82 एक नंबर है, 81 82 फिर एक, फिर 81 82 ये एक, और ये इसी तरह आगे डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब ये इसी तरह एक ही नंबर जब रिपीट हो रहा हो तो वो नंबर भी रैशनल नंबर होता है। अगर तो यहाँ पे चेंज होता जाता है, जैसे यहाँ में 8 1 8 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर वो नंबर चेंज हो जाता है और वो रिपीट होता जा रहा है तो वो इरेशनल होना था। जब एक ही नंबर रिपीट होगा और वो होता जाएगा मुसलसल तो वो रैशनल नंबर में उसका शुमार होता है। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 5 है जो कि 2.751। अब देखें ये वाला जो नंबर है इसमें भी क्या चीज़ है कि एक तो ये डेसिमल में 2.751 और दूसरा ये ख़त्म हो गया है आगे, यानी कि 1 के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी रैशनल नंबर है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है जो कि 22/7 है। तो ये भी एक फ्रैक्शन में जब आ जाता है और उसके आगे कोई नंबर नहीं होता तो ये भी रैशनल नंबर ही कहलाएगा। इसके बाद हमारा जो पार्ट नंबर 7 है जो कि 14√। है। तो अब देखें, अब 14 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यानी कि 14 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। जब तक स्क्वायर नहीं बनेगा इसका अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा, तो यानी कि ये ऐसे ही रहेगा। तो ये भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 8 और लास्ट पार्ट है ये 25√। अब ये देखें, अब 25 जो है ये स्क्वायर रूट बनता है 5 का, ठीक है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर रूट ऐसे, और ये अंडर रूट से ख़त्म हो गया, यानी कि पीछे सिर्फ 5 रह जाता है। और जब सिर्फ 5 रहेगा तो ये हमारा क्या ना हुआ, रैशनल नंबर, यानी कि नंबर ख़त्म हो गया ना यहाँ पे आगे, तो ये रैशनल नंबर हमारा कंसिडर होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसके अंदर वो आपको कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि जो आपके पास ये गिवन क्वेश्चन है इसका जो आपने आंसर निकालना है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब ये किस तरह करना है देखें। अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो कि 21/4 है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे। जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास 21 उसको अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाली को बाहर लिखेंगे। तो 4 5s are 20 एंड यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 1। अब ये इस तरह से हमारे पास 4, इसको आगे हम ये आगे भी सोल्व हो सकता है लेकिन उसके वो फिर डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन हमने इसको डेसिमल में नहीं लेके जाना है। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा इसका। ये जो ऊपर 5 ये साइड पर जाता है और जो नीचे 1 बचा है इसको ऊपर, ये जो ये डिवाइड हो रहा था उसको इस तरह से, यानी कि 5/1/4 हमारे पास जो इसका आंसर आया है इस तरह से 5/1/4। अब इसको ये जो हमारे पास आंसर आया है 5/1/4, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो वो किस तरह से करेंगे वो देखें ज़रा। एक हमने इस तरह से एक लाइन ड्रा कर ली, उसके ऊपर कुछ फासले के ऊपर हमने ऐसे छोटी छोटी लाइनें मार्क कर ली। ये तो यहाँ से अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ माइनस वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे ऐसे। देखें अब हमारे पास है 5, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है ये वाला 5, ये पॉजिटिव में है। 5 पॉजिटिव में, इसके साथ कोई साइन मतलब ये पॉजिटिव में है। तो यानी कि ये हमने यहाँ इसके 5 के आगे से स्टार्ट लेना, और वो कह रहे हैं 1/4, यानी कि 4 पार्ट होंगे इसके, 5 और 6 के दरमियान में इसके 4 पार्ट्स होंगे, और उसका 4 पार्ट्स का जो पहला पार्ट होगा उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो 4 पार्ट किस तरह बनाएंगे, जितने हमने पार्ट बनाने हैं उसके, अब यहाँ पे 4 है तो हमने दरमियान में 3 लाइनें लगा लेनी है इस तरह से। अब देखें 1 2 3 और ये 4 पार्ट बन गए हमारे पास, ठीक है। उन्होंने बोला था कि 5 के बाद
4 पार्ट्स बनाने हैं और 4 पार्ट का फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो हमारा वहाँ पे हमने इसको मार्क करना है, ठीक है। तो 5 के बाद हमने 4 पार्ट बनाने के लिए हमने 3 लाइनें लगाई, तो 1 2 3 ये 4 हमारे पास पार्ट बन गए। तो अब ये फर्स्ट पार्ट था, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे इसको हमने ऐसे मार्क किया और यहाँ इसके ऊपर ये 21/4 इस तरह ये हमने लिख दिया। और ये इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो सॉल्व हुआ। इसके बाद जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है वो है -53/3। तो इसको भी हमने सेम उसी तरीके से करना है। तो देखें -53 जो यानी कि जो 53 है उसको हमने न्यूमिनेटर को अंदर वाली साइड पे लिखा और 3 को बाहर लिखा। अब 3 को ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 53 के अराउंड अबाउट कोई वैल्यू आए। तो 3 को अगर हम करेंगे 3 15 टाइम 45 होता है, 3 16 टाइम 48 एंड 3 17 टाइम। अगर हम 17 टाइम करें तो ये 51 आता है और पीछे इस तरह 2 बचेगा। तो ये हम इस तरह लिखेंगे इसको 17 2/3, यानी कि जो ऊपर आंसर हमारे पास आया था ये 17 ये वाला, इसको हमने साइड पे लिख लिया और जो नीचे ये 2 बचा था इसको ऊपर, और जो न्यूमिनेटर में जो यहाँ पे जिसको हमने डिवाइड किया था उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। और ये क्योंकि ये माइनस में है हमारे पास तो हम साथ में ऐसे माइनस लगा लेंगे, -17 2/3 ये इस तरह। अब इस चीज़ को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इस चीज़ को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। ये लाइन ड्रा कर ली और फिर कुछ फासले पर इसकी हम इस तरह से लाइनें मार्क करेंगे ऐसे। इस तरह से हमने लाइनें मार्क कर ली। 0 1 ये यहाँ पे माइनस वाली वैल्यूज आ जाएगी ना, 3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। जगह कम थी इसलिए हम थोड़ा तंग करके लिख रहे हैं, -15 -16 -17 -18 -19 और ये इसके आगे ये पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि 17 की हमने 3 पार्ट बनाने हैं, तो ये 17 और इसके आगे 18, इनके दरमियान में हमने 3 पार्ट बनाने। 3 पार्ट बनाने के लिए हम दरमियान में 2 लाइनें लगाएंगे, तो 1 2 3 पार्ट हो गए। और कह रहे हैं जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर हमने मार्क करना है, तो ये दूसरे पार्ट के ऊपर हमने इस तरह से मार्क कर लिया और ऊपर -53/3 ये इस तरह से हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो मार्क कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो है 25/2। तो 25 जो न्यूमिनेटर है उसको हम अंदर वाली साइड पे और डिनोमिनेटर को बाहर वाली साइड पे इस तरह से लिखेंगे। और लिखने के बाद हम 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 आएगा और 1 इस तरह से हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम लिखेंगे। जो ऊपर आंसर वाली वैल्यू है उसको 12 को साइड पे और जो नीचे वाली है उसको ऊपर, जो डिवाइड हो रही है उसको नीचे, यानी कि इस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद हमने एक ऐसे नंबर लाइन लगानी है। अब यहाँ पे देखना हमारे पास 12 है, यानी कि हमने 12 के बाद जो है हमने वो मार्क करना है। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये -1 -2, यानी कि 12 के बाद हमने 2 पार्ट बनाने हैं। ये 12 है, इसके बाद 2 एक लाइन लगाएंगे तो ये 1 और 2 पार्ट बन गए। और जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इस तरह से ऐसे 25/2। तो ये इस तरह हमारा पार्ट नंबर जो 4 है वो भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जो पार्ट नंबर 5 है जो कि कुछ इस तरह है -5/7। तो ये -5/7 है, तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। जो ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली है 5 को अंदर और 7 को बाहर। तो 7 के टेबल 5 तो आता नहीं है, फिर 0 से करेंगे 0
तो यहाँ पे 5 बचा। तो यहाँ पे क्योंकि हमने डेसिमल में नहीं जाना, तो हमने जो हमारे पास वैल्यू है हम उसको ही लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 है, 0, और ये ऊपर न्यूमिनेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 7, इस तरह हम इसको लिखेंगे। और इसी का हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। इस तरह से नंबर लाइन ड्रा की, 0 1 2 3 -1 -2। क्योंकि हमने 0 के ऊपर ही रहना है तो ये 0, इसके बाद हमने 6 7 पार्ट बनाने हैं। तो 7 पार्ट बनाने के लिए हमने दरम्यान में 6 लाइनें लगानी, 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगा ली, तो ये हमारे 7 पार्ट बन जाएंगे। तो वो कह रहे हैं 5th पार्ट पे, तो 1 2 3 4 ये 5वां पार्ट है। तो यहाँ पे हमने इस तरह -5/7 इस तरह ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे 5 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट हो गए। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरह से किस तरीके से इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो इसी तरह हमारे साथ रहे और वीडियोस देखते रहें और आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह।